हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश यादव है। आप सभी का स्वागत है छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो वीडियो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। हम बात करें कि कंपटीशन एग्ज़ाम में तो मेनली 4 सब्जेक्ट्स होती हैं। हिंदी हिंदी होती है, मैथ, रीजनिंग होती है आपकी, और जीएस होती है। या तो हिंदी होती है या फिर इंग्लिश होती है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो इंग्लिश प्रेफर करता है, जिसकी हिंदी अच्छी होती है वो हिंदी प्रेफर करता है। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी वो प्रेफर करता है उसमें से वो कर लेता है। हिंदी इंग्लिश को कर रीजनिंग को भी लेते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स। और जीएस तो आपकी जितनी आप पढ़ लोगे, जितना आप कर सकते हो, वो जीएस आपकी पढ़ने के ऊपर डिपेंड करती है। मेन बात आती है मैथ कि अगर मैथ को पढ़ा जाए, पढ़ लिया जाए, तो मैथ को किया जा सकता है। और ऐसा किया जा सकता है कि मान लो किसी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 20 भी किया जा सकता है मैथ को। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, मैथ स्कोरिंग होती है, हिंदी भी स्कोरिंग होती है और रीजनिंग स्कोरिंग। अगर किसी स्टूडेंट के ये तीनों सब्जेक्ट मेन होते हैं तो जीएस अगर उसकी थोड़ी बहुत कमज़ोर भी होगी तो वो कर लेता है एग्ज़ाम क्लियर। बात आती है मैथ की। मैथ से लगता है एस्पिरेंट्स को डर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ से हर एस्पिरेंट्स को डर लगता है, नहीं, लेकिन मैथ्स का ये डर क्रिएट होता है एकेडमिक्स से। एकेडमिक्स मीन्स जो हमारे 10th 12th लेवल होते हैं, इनको हम एकेडमिक्स कहते हैं, 12th तक की पढ़ाई को। तो इस लेवल पे मैथ का डर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के अंदर और वो डर पीछे तक बना रहता है। अब बात ये नहीं कि मैथ इस लेवल पे मैथ इतनी हार्ड होती है कि कोई नहीं कर सकता। बच्चे करते हैं और वो ही करते हैं जो हमारे साथ क्लासेस में होते हैं। ये डर कुछ तो टीचर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि टीचर्स वो ही पुराने पैटर्न्स पे पढ़ाते रहते हैं। डर क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। अगर वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, ये दोनों मैथ भी इतनी हार्ड नहीं है कि ये की ही नहीं जाए, लेकिन ये डर वहाँ से क्रिएट होता है और ये डर फिर आपके आगे आता ही रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक। तो हम कोशिश करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैथ के डर को कम किया जाए या ख़त्म ही किया जाए। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो होते हैं बिगिनर्स जिनको डर लगता है, लेकिन एक इस तरह के भी होते हैं कि वो तैयारी तो करते रहते हैं बहुत टाइम से, लेकिन जो मैथ है उनका वो फिर भी वीक रह जाता है। दो तरह के होते हैं, एक तो बिगिनर होते हैं। अब बिगिनर है वो तो बेचारा सभी सब्जेक्ट में ही बिगिनर है, लेकिन दूसरे टाइप के भी होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। उनका मैथ हिंदी अच्छी होती है, खूब रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, यहाँ तक जीके भी ठीक ठाक हो जाती है। बचता है मैथ, जो मैथ का डर हमार उनके अंदर जो एकेडमिक्स में सेट हुआ है वो डर रह ही जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इस मैथ के डर को कम करने के लिए। तो हम जितने भी चैप्टर्स होते हैं मैथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, जो आप कहेंगे नंबर सिस्टम से लेकर के जितने भी चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम है आपका, और एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है। अगर मैं चैप्टर्स के नाम बताऊंगा यहाँ पे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो जितने भी आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में चैप्टर्स क्रिएट हो सकते हैं उन सबको हम टाइप वाइज एक एक टाइप करके आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप ठीक ठाक लेवल तक पहुंच जाएं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भाई आप सोचो ज़ीरो लेवल से और आप एक अच्छे मॉडरेट लेवल तक, मिडिल लेवल तक पहुंचने में आपको मेहनत लगेगी। अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ से और हीरो लेवल तक पहुँचने में, हीरो लेवल से मेरा मतलब है एक अच्छे लेवल तक पहुँचने, जहाँ आप 20 में से 19, 20 में से 20 कर सकते हो, इस लेवल तक भी पहुँचा जा सकता है। सबसे पहली बात होती है बेसिक, जो आपका डर क्रिएट हुआ है उस डर को निकालना। तो आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अब आप कहोगे कि भाई आपके ही चैनल से क्यों जुड़ना है, बात सही है आपकी। यूट्यूब पे एक से एक अच्छा चैनल है,
एक से एक बड़ा चैनल है, एक से एक अच्छा यूट्यूबर है, एक से एक अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि उनका पढ़ाने का एक लेवल होता है जो जहाँ से वो उठाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ तक तो बच्चे को आता होगा, यहाँ से ऊपर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये डर बैठा है जो स्टूडेंट के अंदर, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो यहाँ से जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको वो मैनेज कर पाएँ। तो मैं स्टूडेंट्स से जो ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका छोटा भाई हो या कोई भी एस्पिरेंट जिसे जिसे आपको लगता हो कि भाई इसका मैथ कमज़ोर है और ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो उसके पास शेयर करें। और भाई आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में मैंने जो भी कहा है आपसे समझ में आया होगा। धन्यवाद।